अगर आप टमाटर की खेती करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको टमाटर की फसल में फुल ट्रेन कर देंगे और आप टमाटर की फसल से लाखों कमा लोगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे टमाटर की रोपाई से लेकर टमाटर के तोड़ने तक, और इसमें पाए जाने वाले किट और इसका निमंत्रण के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की जोताई की। यदि आपको टमाटर की खेती से बहुत ही जबरदस्त उत्पादन निकालना चाहते हो तो पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद रोटावेटर कल्टीवेटर का प्रयोग करें। इसके बाद उसे कम से कम 15 से 20 दिनों तक धूप में छोड़ दे। ऐसा करने से पुरानी फसल नष्ट होती है और रोग और कीट भी कम आते हैं। इसके बाद उसमें गोबर का खाद डालना चाहिए और अच्छे से मिक्स होने के लिए फिर से रोटावेटर का प्रयोग करें। अब बात करते हैं टमाटर के कौन से बीज बोना चाहिए जिससे पैदावार बढ़ जाए। टमाटर के किस्मों की बात की जाए तो बाजार में भारी मात्रा में इसके बीज उपलब्ध है। इसके किस्म वातावरण और भूमि के हिसाब से तैयार की जाती है। अभी तो किसान संकर हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग करते हैं। ये हम ऐसे ही हाइब्रिड किस्मों को जानेंगे जिसका उत्पादन बहुत ही ज्यादा है। टमाटर की दिव्य किस्म, टमाटर के काशी अभिमान किस्म, पूसा शीतल, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण लालिमा, काशी अमन, स्वर्ण संपदा, रश्मि और अविनाश आदि ये सभी हाइब्रिड के बीज है। अब बात करते हैं इसकी नर्सरी लगाने के बारे में। टमाटर के बीजों को सीधा उसकी बुवाई नहीं की जाती है, पहले इसकी नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी बनाने के लिए क्यारी बनानी चाहिए। क्यारी की लंबाई 5 फीट और चौड़ाई 4 फीट का होना चाहिए। उस क्यारी के ऊपर टमाटर के बीजों का छिड़काव करें। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी का थर आना चाहिए। इसके बाद क्यारी के बीचों बीच सिंचाई के लिए इनलाइन नल्ली डाल। इसके बाद सिंचाई चालू करे। इसके लिए हर 2 दिन बाद सिंचाई करे। इसके पौधों के लिए थोड़ी सी नमी लगती है। नर्सरी के पौधे 1 महीने बाद रोपाई करने के लायक बन जाते हैं। टमाटर के पौधे जब रोपाई करने लायक हो जाते हैं तब उन्हें लगाने से पहले कवकनाशी से उपचारित करें। पहले कार्बेंडाजिम का घोल बनाना चाहिए और उसमें पौधों की जड़ों को डुबाना चाहिए। टमाटर के पौधों को जड़ों में बहुत ही जल्दी फफूंद लगता है, इसलिए इसको उपचारित करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसकी बुवाई। टमाटर के खेती के लिए नवंबर दिसंबर का महीना रोपाई के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक किस्म की फसल होती है। जरा भी मौसम खराब होता है तो तुरंत इस पर असर पड़ता है। इसकी अच्छी फसल और अधिक उत्पादन के लिए 5 से 3 फीट की क्यारियां बनानी चाहिए। उस पे पौधों के 2 लाइन लगाना चाहिए। उसका अंतर 2 फीट रखना चाहिए। पौधों के बीच का अंतर 1 फीट रखना चाहिए। पौधों को बांधने के लिए बांबू और रस्सी का प्रयोग कर। अब बात करते हैं टमाटर की फसल में सिंचाई के बारे में। टमाटर के सिंचाई के लिए नेटाफिम इरिगेशन के सहायता से इनलाइन वाली नली और पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर के फसल के लिए नमी की आवश्यकता होती, इसलिए सिंचाई का सही ढंग से प्रबंधन करें। ठंड के मौसम में 6 से 7 दिनों में सिंचाई करनी आवश्यक होती है और अप्रैल मई के महीने में रोज सिंचाई करनी चाहिए। टमाटर यह बहुत ही नाजुक फसल है। इसमें खरपतवार नियंत्रण समय पर करनी चाहिए, नहीं तो रोग और कीट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि खरपतवार होती है तो महीने में 1 या 2 बार निराई करनी चाहिए। जितना आप खरपतवार का समय पर प्रबंधन करते हैं तो उतना पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं और उत्पादन बढ़ता है। अब बात करते हैं टमाटर की फसल में वनस्पति से फूल अवस्था में आने वाले सभी कीटों के बारे में। सबसे पहला कीट जो है हमारी फसल में आता है वो है व्हाइट फ्लाई। इसका समय से निमंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी फसल को बहुत हानि पहुंचाता है। ये हमारी फसल से रस चूस के एक वायरस कैरियर करता है। दूसरा कीट है हमारा छेपा यानी एफिड। ये भूरे रंग के होते हैं जो हमारी पत्ती या तनों में समूह में पाए जाते हैं। ये हमारी नई पत्तियों पर हमला करते हैं, जिनसे पत्ती पीली पड़ जाती है और मुरझा जाती है। तीसरा कीट है लाल स्पाइडर माइट। ये हमारी फसल से रस चूसते हैं, जिसके कारण हमारी फसल में लाल भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके गंभीर संक्रमण के कारण रेशमी जाल दिखाई देते हैं। चौथा कीट है लीफ माइनर।
इससे पत्तियों पर भूरे या सफेद रंग की सुरंगें दिखाई देती हैं, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती। पांचवा कीट हे थ्रिप, ये हमारी पत्तियों के किनारे आता है, जिससे पत्तियां चांदी रंग की हो जाती हैं। ये भी हमारी पत्तियों से रस चूसता है, जिससे फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए एग्रोमेल 15 से 20 ml 20 से 25 लीटर पानी में मिलाकर सींच दें। सारे कीट समाप्त हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी टमाटर की फसल तैयार है।